नमस्कार, आप देख रहे हैं JVN24। इस समय हम मारोत गांव में पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जो है तेज़ी से चल रहा है। सभी नेता अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव का जो सर्वे है वो भी हम लगातार कर रहे हैं। विभिन्न गाँवों में हम जाकर लोगों का रुझान जो है वो जान रहे हैं। इस समय मारोत गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार के गांव में रुझान है और किसकी वोट अधिक है और किसकी कम है। जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है गांव में, क्या रुझान है? माहौल ये बताओ, पानी इतना ज्ञान ना जी और खेती बाड़ी करा हवा। अच्छा, ये ज़्यादा संज्ञान नहीं देनी। ये तो मतदान करोगे मोदी की करूँगा। हाँ, तो यही चीज़ तो बतानी है। और क्या? मोदी की। ठीक है, आपका क्या रुझान है? दीपेंद्र हुड्डा ही गिराएंगे भाई साहब, गति दिल ठोक है। दीपेंद्र हुड्डा की क्यों? दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब मरा है, बहुत घना काम आया गाँव है, हराया, बहुत घनी करंट पास हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा के राज में मारोत गांव की 9-10 करोड़ की आई थी करंट। उसके बाद आज तक ऐसा कोई MNC कोई ना तो करंट आई ना कोई गाँव में विकास हुआ भाई। रुझान आपके गाँव का क्या? आपने जी बहुत बढ़िया है जी, दीपेंद्र की सारी जितनी है। हाँ जी, हमें कांग्रेसी जो काम करे उसकी जो वोट देंगे। अच्छा, लेकिन अरविंद शर्मा के नहीं देंगे। हाँ, कारण कि उसने कोई काम ही नहीं करके दिखाया। नहीं 5 साल हमारे गांव के अंदर आया, ठीक, क्या फायदा है उसका बनाने का? कोई फायदा नहीं है। बस तो हम तो इतने बोलना चाहते हैं, नहीं कहेंगे जो बात हुई जायज कहेंगे, हम गलत नहीं कहेंगे। हमारे गांव का रुझान हो भाई साहब है अरविंद शर्मा आया न, जब भाई साहब कुल मिला गांव के 20 आदमी भी मौजूद ना थे। JJP गाड़ा आया तो नु मान ले 20, 30, 50 हुए, तब 12 के मिलाकर जो नहीं गला रहे थे वे ना काम का ना था भाई कोई। सब तो ज्यादा भीड़ भाई दीपेंद्र हुड्डा की, यार भाई जीत भी दीपेंद्र ही बनेगा भाई। हाँ, बनावा में दीपेंद्र का। आने वाली 4 तारीख बताएगी किसकी कितनी भीड़ चल रही है और किसका कितना वोटर साथ दे रहे हैं। भीड़ से अंदाजा लगा रहे हैं या वोट से अंदाजा लगा रहे हैं? हम तो मतलब वोटों से भाई, वोटों से मेरे गांव से अंदाजा लगा रहे हैं। आम आदमी मतलब ये खुल के ये नहीं बता रहा है कि मैं किसके साथ हूँ। जो भी नेता आता है उसी के साथ चले जाते हैं सुनने के लिए, अच्छा सुनते हैं, ठीक है। और भीड़ से कोई अंदाजा नहीं लगता किसी का कि भाई गांव में कोई भी आता है तो उसका मान सम्मान करने के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, लेकिन लोग बाग अपनी वोट जो उपयोग करेंगे के अनुसार जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। इनका बताऊं भाई, ये है मीडिया नहीं देखते, सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी। ये बहुत ये भगत जो उनमें दिख जाए वो ठीक से, और इन क्या ना मेरा तो बात सोशल मीडिया बता रहे सब क्यों। सोशल मीडिया आज तक वो बता दे, टीवी में एक तरफा देखो तो सुनो ने, आज तक मैंने सोशल मीडिया का यूज नहीं करे। जब पता तो ज्ञान नहीं बाहर भीतर देश के माहौल को देखते हैं हमें। वो देश का है तो मुमकिन है भाई, मीडिया खरीद रखी है मोदी है तो मुमकिन है मीडिया। फिर आगे इसी भी काम होगा। अरे 55 साल ये कर गया, इन मीडिया क्यों नहीं खरीदी? आगे ऐसा काम भी होगा, सुन ले मोदी दिखा हुआ ये चीज दिखेगी। सही बात है, और ये दिखा नहीं सकते मीडिया वाले भी फुल है कोई इतना और फिर करके के दिखा दिया। बता हमारे ये हरियाणा में ये करके दिखा दिया, ठीक है। प्रेस इस चीज हम प्रेशर नहीं करता। मोदी जितना बट्ठा कोई नहीं उठा किसी सरकार ने नहीं बने। इससे पहला पार्ट लिया वो रोड पूरा नहीं हुआ था, बनता उससे पहला पार्ट लिया था भाई। वो रोड एक हफ्ता भी नहीं चला वो रोड, मेन रोड था भाई काम का। इतनी वो बताओ क्या कर दिया भाई मोदी ने। हम भाई अपनी वोट हमने मोदी गिरनी है। कारण क्या है? क्या कारण क्या होता भाई, जहाँ रुझान हो जाता है गांव का रुझान ही मोदी की तरफ। हाँ, कारण मेन कारण क्या मानते हो इसके लिए कि मोदी की ही वोट देंगे? तो अपने अपने सोच है, हमने तो मोदी की डालनी है। अंकल जी, लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो चुका है और थोड़ा सा ही समय बचा है, तो किस तरफ आप लोगों का रुझान है? क्या हमारा रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। अच्छा, हर हम कांग्रेस की ही वोट देंगे। अच्छा, आज जिता के भेजेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज्जर से। देते आए, दादा चले गया, बाप चले गया और जिंदे हम गाँव का रुझान कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, बिल्कुल पूरा गाँव का रुझान फिलहाल हाँ जी कांग्रेस पार्टी को ही। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? संत कुमार है जी ना मेरा। हाँ जी, कौन से गांव से हैं? यहीं से है जी, मारोत गांव। पंडित जी। अच्छा, हाँ जी। तो पंडित जी तो अरविंद शर्मा भी हैं? नहीं, अरविंद शर्मा 5 साल में आया, वो फिर भीख मांगने के लिए हमारे पास। 5 साल के दौरान में कभी नहीं आया कि इस गांव में कम 50 आदमी तो मरे होंगे मेरे गांव में।
उन्होंने आके ये कहीं को मतलब ये देखा कि हाँ भाई उसके उसमें रूप में आया भी 2 घड़ी उसके नाम से बैठे हम, कभी नहीं आया। 5.5 साल में फिर भीख मांगने आ गया हमारे पास। और अरविंद सर ये दीपेंद्र जी ऐसे हैं, छोटा बच्चा भी हाथ पकड़े, ये नहीं कहा क्यों पकड़ा, ये छुआछूत से वो नहीं है। और दीपेंद्र को ही जिताएंगे, दीपेंद्र की जीत होगी होगी होगी। अगर ऐसा सत्य हो तो बताओ। आपकी क्या राय है? आपके वो है दीपेंद्र के। अच्छा, हाँ देखो ये कारण है दीपेंद्र तो ये वोट दोगे आप? दीपेंद्र ने हमारा बड़का का काम करो लगवा दिया नौकरी और बढ़िया रोजगार देना है। जिन्हें के करवाए कुछ ना करवाए ने। ठीक है, 27 करोड़ रुपये मारोत गांव को दिए, 27 करोड़ रुपये। डग्गी दीपेंद्र हुड्डा ने, यह तो डग्गी है ना पानी की जो गांव में सप्लाई है। हमारे पास कोई साधन नहीं था और उसने 3 महीने में तैयार करवा दी। स्कूल बनवाया, स्कूल में दिया, अस्पताल बनवाया, अस्पताल ये पड़ा, हाजर डॉक्टर छोड़ रखे, ये सड़कें सिर्फ उसी इंसान की देन है। और हम उसको छोड़ के भाग भी नहीं सकते। आगे चाहे हमारा कुछ भी मत करो, पर हम उसके साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे, साथ देंगे। सबके घूसले की सरकार ने करे, सब कुछ हौसले के हटाते हैं। हाँ, और कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस से होगी। हाँ, ये धोखा की लड़ाई है जो ही बन के चल रहा था। वह गुंडागर्दी, पुलिस और दफ्तर तो बैक के लिए न्यू बता दे किसी का काम होता हो तो। और उसका राज में एक में जान की डील थी, काम करने की डील नहीं थी। ठीक, और कांग्रेस आओगे तो कांग्रेस से जीते। अरे भाई ये भी राज न है ना, लोग वो जो पैसा भी ना छोड़ रहा है, क्या चाची बता सारे गाड़ी भीख मांगनिया कर रखा है सारा। एक सब का कह जी कार्ड बना दिया। अरे कार्ड में क्या रहा, जिसने मजदूरी नहीं तो वो कार्ड क्या कर देगा, उसके साथ और भी कुछ लागता होगा, खान पीन का और भी कुछ लागता होगा। 1-2 शेरदाना थे, पेट भर गया उनका। अरे वो खोज लिया। अरे रोजगार नहीं तो सब कुछ खोज लिया, सब कुछ खा लिया। जो दुष्यंत चौटाला था, अग्निवीर में 4 साल में भेज दिया उल्टा। कौन था वो? अरे वो तो एमएलए में उनमें था, मुख्यमंत्री में, उसके बाद अग्निवीर बना दिया। हाँ, अग्निवीर से वो 4 साल में लिया। का चुनाव प्रचार जो है तेजी से चल रहा है। हुक्के पर गांव में राजनीति होती है और इस समय हम मारोत गांव के में हुक्के पर बैठे लोगों से बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से गांव का रुझान है और किस प्रकार से यहाँ की राजनीति जो है समीकरण चल रहे हैं। जी भाई साहब बताइए। भाई दीपेंद्र जीता है। अच्छा, क्या कारण है दीपेंद्र के? मैं ने पहले काम करे हैं। अच्छा, तो सांसद अरविंद शर्मा आप लोगों के सांसद? अरविंद शर्मा तो हमने दिखा है को नहीं, वोट मांगना है 5 साल में आया है। आपका क्या रुझान है? दीपेंद्र जीत रहा है। कारण कभी कोई काम नहीं किया, कभी आया नहीं गांव में, किसी को पूछा ही नहीं। अरविंद शर्मा ने बीजेपी पार्टी ऐसी है, कुछ ही जो पूंजीपति हैं उनके लिए तो है, बाकी जो जमींदार हो या और मजदूर हो उसके लिए कोई काम नहीं। हाँ जी। आप क्या? कांग्रेस हुआ। हाँ, बाल जितना बालक लगवाए हैं, नौकरी दी बड़का ने जो फटनी है जितना करे हैं दीपेंद्र ने करे हैं। गाड़ जोड़े सब के में, पानी की सुविधा सब के में दीपेंद्र ने करी है। आपकी क्या राय है? दीपेंद्र काम नहीं करवाए ना कुछ भी। 10 साल में एक काम बता देते, रोहतक में एक काम कोई भी ये कराया है, कोई भी बीजेपी का नेता बता दे हमने यो काम कराया रोहतक के लिए, के लिए एक काम करवा दो हम वोट दे देंगे। दीपेंद्र ने क्या कुछ करवाया? दीपेंद्र ने तो सारा काम करवा रखा है। क्या करवाया? हमारे गांव में डिग्गी दीपेंद्र ने बनवाई, सारे काम में गलियाँ काम उन्होंने करवाया। अच्छा, और गांव का क्या रुझान है? गांव में कांग्रेस की ज़्यादा है। अच्छा, कितने वोट हैं इस गांव के? लगभग 3000। अच्छा, तो कितने परसेंट में दीपेंद्र रहेंगे? दीपेंद्र 70% में। अंकल जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप की क्या राय है, किस प्रकार से क्या देख रहे हैं? दीपेंद्र का सबसे पहले 2 प्लस पॉइंट किया कि बहुत ही पोलाइटली व्यवहार उसका। अच्छा, और ऐसा से मिले सर बड़ा क्या
और बीजेपी का जो कैंडिडेट है शर्मा जी, ये सच्चाई है कि किसी और बच्चे से पूछ लो, वो कभी भी यहाँ गांव में आया ही नहीं, उसको जानता ही नहीं है। कोई गिने चुने जो जो थोड़े राजनीतिक आदमी वो जानते हैं। और दीपेंद्र के टाइम में डिग्गी बनी, दूसरा डांगर वेटरनरी अस्पताल बने, और आम गरीब बच्चों की भी कोई भी है उसमें उसकी उसने मदद की है। तो सबसे मेन पॉइंट है उसका कि उसका जो स्वभाव है ना, बहुत ही पोलाइटली स्वभाव। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि 17 तारीख को झज्जर में अमित शाह आ रहे हैं और 18 तारीख को रोहतक में रोड शो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस चीज़ का कितना प्रभाव मानते हैं आप? कुछ पड़ेगा प्रभाव? जो रोड शो करते हैं, जो रैली करते हैं, उससे कोई एक्यूरेट कभी भी आइडिया नहीं आता है। जैसे मान लिया मैं भाई कह दूँ चल यार कांग्रेस की रैली है, वो में चला जाएगा, यो कल में कह दे बीजेपी रैली है, तो रैली से रोड शो से कोई प्रभाव नहीं होता। ये जैसे शादी में घुड़सड़ी काट रहे तो लोग आई खड़ी हो बाहर खड़ी हो जाए, तो रोड शो में तो आम आदमी भी खड़ा हो जाता है, उससे कोई एक्यूरेसी नहीं आती है। और बाकी मोदी से प्रभाव कुछ पड़ सकता है, मान लिया अमित शाह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये फर्क। और गांव का रुझान क्या है कि आज हाल में 8% कांग्रेस की बढ़ोतरी है, 65 मतलब कि 67-33 का मुकाबला है फिलहाल। क्यों बच्चे जो बन पे यही है, वो उसको चाहे ज्ञान ना हो, लेकिन बोलो यार दीपेंद्र बोलो नरम बालक है, अरे है भी, तो उसका प्लस पॉइंट भाई यही है। उसके कांग्रेस के दौरान में पहली योजना में उन्होंने काफ़ी काम करवाए गाँव। आपकी क्या राय है? मैं दीपेंद्र हुड्डा, मिलनसार आदमी, और मोदी की वे भी टूट ली, मोदी के लिए थी वह खत्म हो चुकी है। हरियाणा में तो मोदी के खिलाफ वोट पड़ा है हम लोग, मोदी का आने तो अमित शाह का आने तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी करने वाले वो 10 साल का पीक था, वो खत्म हो गया। राम मंदिर तय पेट नहीं भरता, रोजगार तय पेट भरेगा। राम ने मोदी पात से जान लग गया, हम पहला जान लग गया, बुढ़ले हड़ खेतों पर जब ले राम का ना, तो ये झूठे झगड़े गए। 5 बार पुलगामा का वो करवा गया, कुछ जातीय समीकरण है, जो आरक्षण वाली हुआ थी उस कारण कुछ लोग भटक गए थे। सब ने रोजगार तय पेट तय भाईचारा तो मतलब से वे भाईचारा तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, ये भाईचारा जोड़ की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, मतलब सारा आदमी है, कोई कुर्ता पाड़ लो, आज भी पाड़ लो, अरे पंडित जी का नहीं को हाथ करके दिखा दो। और आज भी इसकी रैली हम यो सख्त ले जाम बात करे है पंडित जी। और दीपेंद्र या कहे भाई मेरा काम न मेरा आचरण न वोट दो, काम आचरण देखा तो दीपेंद्र का लवा भी नहीं लगता पंडित जी, इस कारण दीपेंद्र वोट दें। रोड शो सन्नी देओल ने पिछली बार 3 जगह कराया था, तीनों जगह आ रही थी, बराड़ा का, अभिमन्यु का और धनखड़ का, तीनों जगह हार हुई थी। अच्छा, रोड शो का तो यो है, सन्नी देओल स्पेशल बुलाया था इन्हें। अब ये तीना ने उड़ा बराड़ा कर किया, कैप्टन अभिमन्यु कराया, धनखड़ का, तीनों चत मारे लोगों ने, तो इससे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस बीजेपी राज में गांव हमारा है ज़्यादातर जमींदारी पर निर्भर है, कभी भी डीएपी यूरिया टाइम पर नहीं मिला। अच्छा, कभी भी। ये पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए सीएनजी 37 रुपये 38 रुपये थी, अब वही 70-80 रुपये हो रही है। सब गाड़ियाँ 10 साल में गाड़ियाँ कुछ नहीं बिगड़ता डीजल की का, ट्रैक्टर को भी अलाउड कर दिया, ये भी 10 साल के चल रहे हैं। क्या फायदा हुआ? जमींदार को तो एक ट्रैक्टर बनाने में, गाड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, और 10 साल में उस गाड़ी का पर्सनल का कुछ नहीं बिगड़ता। इसने सारी ठा के सीएनजी करवा, फिर वह सीएनजी 80 रुपये करवा दी, सिलेंडर है वो 1000 रुपया का करवा दिया। क्या फ़ायदा इस पार्टी का? तो कुछ ही जो पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुँचाने के लिए आम आदमी को ज़्यादा दबा रहे हैं, इस कारण बीजेपी सब टूटे हुए हैं। लगभग आधी कांग्रेस आ गई बीजेपी में, जो भ्रष्टाचारी थे इस मामती केस दब जाए। केजरीवाल बेचारा काल बैठा था, वो भीतर ठोक दिया, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा इसके ऊपर। तो तानाशाह सरकार है भाई, और यो देश तानाशाह नहीं रोक मारने का, और हरियाणा तो खासकर नहीं मानने का, या तानाशाही सरकार ही सर हरियाणा नहीं मानने का। 70,000 करोड़ का मामला था, और बीजेपी में जाती रूट का तो हो गया, वो भ्रष्टाचार खत्म, ईडी खत्म, सब काम खत्म हो गया। मोदी पर सशक्त नहीं हुआ होता देश जाना, इस बात नहीं तो नहीं जानता हो तो बताओ। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम सर्वे करते हुए चौथी जगह मारुत गांव में पहुंचे हैं। इस समय
यहाँ पर 4-5 लोग जो हैं मौजूद आदमी हुक्के पर बैठे हैं और चर्चाएं चल रही हैं। हुक्के पर चर्चा के तहत हम लोगों से जानेंगे कि क्या इनके रुझान हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इनकी प्रतिक्रियाएं हैं। जी अंकल जी बताइए, हाँ जी, क्या रुझान है आप लोगों हाँ रुझान ठीक से है। बीजेपी की पहले भी बढ़िया वो थी, हाँ। तो ये कभी सीएस है, अच्छा, ठीक है, हाँ। तो आगे देखे बीजेपी जाएगी। को किस लिए आप वो तो सारी बात होना मेरे ये पढ़े लिखा बताऊंगा, अच्छा, ठीक से। तो आपका मन किस लिए हम जो गली बीजेपी की दी तो ये कभी दे देंगे, अच्छा, ठीक से। और सुना मैं नहीं सा हाँ हाँ मैं ठीक से इनसे बतला ले। ठीक। आपकी क्या राय है? बीजेपी की कारण? कारण बीजेपी मुख्य प्रधानमंत्री बढ़िया है। अच्छा, आपका सांसद? सांसद ताई ना देता हम यहाँ प्रधानमंत्री ताई। अच्छा, सांसद कैसा है आप? सांसद बढ़िया को मारो। अच्छा, उसके बावजूद भी आप? हाँ, प्रधानमंत्री हम यहाँ प्रधानमंत्री ने। अच्छा, सांसद ना देता। ठीक। आपकी क्या राय है? आप हम तो कांग्रेस की जाएंगे भाई। अच्छा, कांग्रेस की क्यों दोगे वोट? क्यों नजदीक लग गए भाई हमारे, अच्छा, इसलिए। ठीक है। आपकी क्या राय है जी? हम तो जी दीपेंद्र की वोट देंगे। अच्छा, हाँ, सबसे बढ़िया सांसद। पिछले बार धोखा हो गया था लोगों के साथ। अच्छा, हाँ, इसका उसको ना बहुत बहुत वोटर देता तो वहाँ। पिछली वाली गलती इस बार नहीं हाँ, होगी। गलती वही समारा है। हाँ, वो गलती का नहीं होने देंगे। अच्छा, हाँ, अहिरवाल क्षेत्र के लोग तो फिर भी तैयार हैं। ना वो होंगे जी। बाकी हमारा एरिया तो दीपेंद्र ने बहुत वोटर देता होगा। अच्छा, हाँ जी। अहिरवाल की जो मरोड़ थी, ना वो अहिरवाल की का नहीं चल रही। अच्छा, हाँ, वो भी ढीले पड़ रहे, वो काफ़ी वोट हैं। अच्छा, हाँ, मैं घूम के आया था कोसली एरिया में। अच्छा, कितना बदलाव दिखाई दिया अपना अहिरवाल में? हीरवाल में हाँ। 70%। अच्छा, हाँ जी। तो 70% वोट जो है इस बार दीपेंद्र के? हाँ, दीपेंद्र की आ रही है। अच्छा, तो वहाँ तो रामपुरा हाउस है, उसका भी तो कुछ असर होगा? देखो जी, उसका असर होगा बहुत कम से। अच्छा, इनका जो बदलाव चाहो लोग। अच्छा। हाँ। आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेके? भाई हमारी तो ये राय है कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और बढ़िया कैंडिडेट चाहिए। जब हम देश के राजनीतिक चरित्र को देखते हैं तो बीजेपी एक स्टेबल गवर्नमेंट मतलब जो है लगती है, लेकिन जब हम कैंडिडेट को देखते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो हमें बढ़िया कैंडिडेट लगता है। ठीक है, पार्टी बीजेपी ठीक है, लेकिन कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा ठीक है। गांव के क्या रुझान लग रहे हैं आपको, किस तरफ जाने की संभावना है? गांव का, क्योंकि गांव का माहौल का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली यहाँ सेटल हुआ हूँ। बाकी दिल्ली के माहौल को मैं बता सकता हूँ। दिल्ली का माहौल बता। दिल्ली का बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो है बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, महिलाओं को यात्रा फ्री दे रहा है, तो इसका कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है? ये जो फ्री के गिफ्ट है ना, या जो फ्री की आइटम है, यदि जनता को आपने आलसी और उसको मतलब निकम्मा बनाना है तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटिए आप और अपना उल्लू सीधा करिए। मेहनती आदमी कभी नहीं चाहता वो मुफ्त की रोटियाँ। तकरीबन पार्टियां जो हैं इस तरह का ही प्रचार कर रही हैं कि हम ये चीज़ खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, तकरीबन ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसमें आप कितना हो? ये देश हित में नहीं है। अच्छा, पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, लेकिन हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये आपको सोचना है। आपको मुफ्त का चाहिए या मेहनत का चाहिए? ठीक है, ठीक है। कुछ आदमी होते हैं जिनकी हेल्प गवर्नमेंट को करनी चाहिए या समाज को करनी चाहिए, उनके लिए समाज भी तैयार है और गवर्नमेंट भी को भी चाहिए। और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो देती है उनको। लेकिन ये इलेक्शन जीतने के लिए फ्री की रेवड़ियाँ बांटना ये देश हित में नहीं है। बीजेपी नहीं बांटती भाई फ्री की रेवड़ी। एक आरक्षण का जो मुद्दा है, ये कह रहे हैं आप अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे, ये कह रहे हैं कि ये हिंदू को आरक्षण देंगे। हिंदू और मुस्लिम की जो है दो धर्मों पर देश को बांटा जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है, इवन धर्म को तो छोड़िए, जाति पर भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो आदमी गरीब है, किसी भी जाति में है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का वही हकदार है। क्रीम लेयर को बिल्कुल ही
आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो आदमी इसके लिए पात्र है उसकी जाति मत देखिए, उसकी कंडीशन देखिए। वो किसी भी जाति का गरीब आदमी की कोई जाति नहीं है। जाति थी उस टाइम में थी, लेकिन आज जातियां नहीं है। आज सभी जातियों में अमीर है, गरीब है। जिस टाइम ये बना था जाति का हमारा जो, उस टाइम इसकी आवश्यकता थी, लेकिन 10 साल के लिए दिया था। 10 करते करते आज 70-80 साल हो गए। जो करीम है वो करीम खा रहे हैं, जो लस्सी जिसको नहीं मिल रही उसको लस्सी भी नहीं मिल रही। मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश को विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है और 80 करोड़ लोग जो हैं उनको राशन दिया जा रहा है मुफ्त। तो गरीब और अमीर का वो करते हुए आप देखेंगे तो देश कहाँ, कौन सी स्थिति में खड़ा है आज? इसमें अभी हम इतने मैच्योर नहीं हैं कि भाई जो 80 करोड़ राशन ले रहे हैं, इसमें 40 करोड़ तो राशन को उत्पादन करके मार्केट में बेच के फिर वापस उसी राशन को ले रहे हैं। गरीब आदमी, ये एक्चुअली होना चाहिए उनके लिए जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई हेल्प ना हो। लेकिन ये वोट के सिस्टम में सभी को मतलब आपने उसमें ले लिया है। ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप गवर्नमेंट को तो अपना राशन किसी भाव से बेच रहे हो, गवर्नमेंट से किसी भाव में राशन की अदला बदली हो रही है, और बाकी है क्या। तो देश जो है 80 करोड़ आज भी गरीब है, आज भी गरीबी की लाइन में है। 80 करोड़ आज भी गरीब है तो तीसरी अर्थव्यवस्था आप कैसे होगे? 20% रह गए। 20% के पास धन है क्या? फिर 5वीं और तीसरी आप कैसे बना लोगे? या तो आप जनता को धोखा दे रहे हो, वास्तविकता कुछ और है। और यदि रियलिटी है तो आप 80 करोड़ को क्यों दे रहे हो राशन? राशन उसी को दीजिए ना जिसको आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद जी अंकल जी। ओके, थैंक यू। लोकसभा का चुनाव जो है आ गया है, 15-20 दिन बाकी बचे हैं। हाँ, 25 तारीख को मतदान होना है। तो गांव का रुझान जो है वो किस तरफ है, क्या चल रहा है? आप लोग गांव में घूमते भी होंगे, सुनते भी होंगे, बैठकों में भी बैठते होंगे, तो क्या प्रतिक्रिया लोगों को चल रही है इस समय? हाँ जी, गांव में ज़्यादातर दीपेंद्र भाई साहब का सिस्टम है। और इसमें जो इसके पिछले इनकी जो राज था उसमें जो काम किया है उस हिसाब से पब्लिक यहाँ जुड़ी हुई है। और जैसे अरविंद शर्मा है, ये तो हमें कभी देखा ही नहीं दिया, कब आया, कहाँ रहता है वो। अब वो थोड़ा बहुत ये बोलता हो तो जनता में थोड़ा बहुत वो होता गांव में भी। तो इसलिए हमारा तो देखो दीपेंद्र भाई साहब से ही संपर्क। तो दीपेंद्र ने आपके गांव में कितने के विकास कार्य करवाए हैं? दीपेंद्र ने हमारे गांव में देखो, पहले तो हम भी जेंट्स भी पानी पात वगैरह खेतों में से लेके आते थे और डिग्गी का निर्माण करवा दिया, घर घर में नल के पानी का समाधान किया है। और इधर पशुओं के लिए बहुत भारी दिक्कत थी। पशुओं को हम या तो छुच्छुवास एक हॉस्पिटल था उसमें लेके जाता, कोई भी पशु बीमार हो गया तो वैसे बीज वगैरह का सिस्टम हुआ तो। और ईब उस भाई साहब ने हमारे यहाँ गांव में ही सिस्टम कर दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया। तो अपना जो भी थोड़ा बहुत भी ट्रीटमेंट है तो टपदेशी गांव में ही अपना इलाज करवा लेते हैं। मेन मुद्दा शिक्षा का होता है, बच्चों की शिक्षा को लेकर ऐसा कुछ? बच्चों की शिक्षा का ऐसा है जी, अगर बच्चे +2 BSc तकरीबन कर चुके और कोई रोजगार का नाम ही नहीं, उनके उसमें जैसे अध्यापक ये लगे थे, इसमें ये जो JBT बोलते हैं उसमें, तो जो भाई उनके मतलब लायक था उनको सभी को नौकरी मिली है। और इस सरकार में तो यहाँ कोई, एक तो ये 4 साल का सिस्टम ऐसा बना दिया कि आधे से ज़्यादा बच्चे की तो वैसे ही रुचि नहीं है उसमें, अग्निवीर योजना में है। बहुत बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है। तो जी बात ऐसी है कि हमारा गांव तकरीबन
दीपेंद्र जी के साथ है, इसलिए है कि भाई वो विकास का समाज की तरफ ध्यान करता है। हाँ जी। आपकी क्या राय है आंटी, आप भी बताइए किस तरफ आपके गांव के रोजाना महिलाओं आप बैठते होंगे, सुनते होंगे क्या? वैसे तो दीपेंद्र भैया बहुत अच्छे हैं, क्यों पहले थे जब भी जो कुछ डिमांड करते थे उसको पूरी करते थे। अच्छा। अरे खट्टर ने तो सत्यानाश कर दिया। अच्छा। और ये कौन उठ रहा है इसकी दीपेंद्र की साइड में? दीपेंद्र है, दीपेंद्र की साइड दीपेंद्र में की तो उसमें दूसरा कौन है? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा कौन है, कहाँ का है, के बरादरी, हम उसका पता ही नहीं, हम उसको जानते नहीं, उसकी वोट हमने किस लिए देनी। अच्छा। हाँ, हम तो दीपेंद्र भाई साहब की वोट देंगे। अच्छा। वो स्वभाव का भी और काम में भी सरल स्वभाव का है और अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो और महिलाएं जो हैं उनके क्या विचार हैं, आप बैठते होंगे सुनते होंगे? ये तो हर बरादरी में किसा का रुझान किस तरफ, किसा का किस तरफ होता ही रहता है। अच्छा। और कोई बीजेपी की तरफ है। बीजेपी प्रधानमंत्री देश के लिए विदेश के लिए बहुत अच्छा है, पर हमारे खट्टर ने तो सत्यानाश कर दिया हरियाणा का। अच्छा। तो इसलिए दीपेंद्र के साथ है। हाँ, दीपेंद्र के साथ है। जितनी भी हो सकेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हम दीपेंद्र की करेंगे। ठीक, धन्यवाद।